हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के समय बद्री रसोई का सारा काम निपटाकर कंधे पर गमछा डाले हॉल में आता है, जहां उसकी मालकिन सोनाली बैठी होती है। तभी बद्री उससे कहता है, मालकिन तनिक सुनिए ना, हमको स्टेशन जाना है, जाएं? स्टेशन? तुम काम छोड़कर गांव क्यों भाग रहे हो? देखो बद्री, काम पर रखते समय मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि काम छोड़ने से 1 महीना पहले तुम्हें बताना होगा, वरना। मालकिन तनिक थम जाइए, इतना टेंशन में काहे ले रही हैं? हम स्टेशन गांव जाने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि कौनों को लेने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, जाओ, लेकिन किसको लेने जा रहे हो ये तो बता दो। मालकिन वो हम अपनी लुगाई को लेने जा रहे हैं। लेकिन शर्मा तो ऐसे रहे जैसे अपनी नहीं दूसरे की लुगाई लेने जा रहा हो। अरे मालकिन काहे मजाक करती हैं? अच्छा हम चलते हैं, ट्रेन पहुंचने वाली होगी। इतना कहकर बद्री स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ता है। शाम की करीब 4 बजे जब सोनाली अपनी दोपहर की नींद पूरी करके उठती है, तभी डोर बेल बजती है और वो अपनी आंखें मलती हुई दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका नौकर बद्री एक घूंघट वाली औरत के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर सोनाली अपने मन में कहती है, ओह, तो ये घूंघट वाली है नौकर की लुगाई। आ गए बद्री तुम? 1 मिनट, अपनी लुगाई को यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? मालकिन यहाँ नहीं लाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? हमारी लुगाई तो हमारे साथ ही ना रहेगी, और हम तो यहाँ ही काम भी करते हैं और यहाँ ही रहते हैं। अरे दरवाजे पर क्या पंचायत लगाई हुई है? विक्रम, अब ये नौकर की लुगाई हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे इसमें सोचने जैसा क्या है? सोनाली और उसके पति को यूं फुसफुसाते देख बद्री की लुगाई उससे कहती है, ए जी, आपके ये मालिक मालकिन इतना काहे फुसफुसा रहे हैं? हमको अंदर काहे नहीं जाने देते? अरे पगली, टेंशन ना ही लो, कुछ जरूरी बात बतिया रहे होंगे। मालिक अभी अंदर आए। काहे ना बबली बहुत थकी है। कौन बबली? हमरी लुगाई मालकिन, ये घूंघट वाली, यही है बबली। हाँ, गुस्सा मत हो, आ जाओ अंदर। तभी उसका नौकर अपनी लुगाई के साथ अंदर आता है। अब सोनाली इस बात से परेशान थी कि नौकर के साथ साथ नौकर की लुगाई भी अब उसी के घर में रहेगी, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। नौकर की लुगाई हमेशा घूंघट किए ही रहती थी। एक रोज जब बबली सोनाली के कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी सोनाली अपने फोन का चार्जर ढूंढने कमरे में आती है। उसे परेशान और कुछ ढूंढते हुए देख बबली उससे कहती है, मालकिन कौन चीज खो गई? बताइए, हम खोज देते हैं। अरे, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, यहीं तो रखा था। तभी बबली ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा चार्जर उठाकर उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए मालकिन, आपका चार्जर। वाह, देखिए ना, सामने ही पड़ा था, लेकिन आपको दिखाई नहीं, और हम घूंघट ताने हैं फिर भी हमको दिख गया। हाँ, समझ गई, नजरें तेज है तुम्हारी। वैसे घूंघट करती किस खुशी में हो तुम? यहाँ तो तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, ना ही हम कोई रिश्तेदार है तुम्हारे। कहीं का मालकिन? चेहरे पर कोई दाग वाग तो नहीं जिसे छुपाने के लिए इस घूंघट का सहारा लेती हो तुम? कर दी ना छोटी बात। अरे हमारा रूप तो इतना हसीन है ना कि माधुरी दीक्षित भी शर्मा जाए, और दाग का बात करती हैं आप? हमरे चेहरे पर तो एक ठो तिल भी नहीं है। वो तो संस्कार परंपरा का बात है, इसलिए घूंघट किए रहते हैं बस। ये नौकर की लुगाई तो बड़ी बड़ी फेंक रही है, सीधा हीरोइन से अपनी तुलना कर रही है। ठीक है, काम करो अपना। इतना कहकर सोनाली वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सोनाली की पड़ोसन वंदना किसी काम से घर आती है तो बबली उसे देखकर कहती है, हाँ हो, कौन से मिलने का है? अरे घूंघट देवी, हो कौन तुम? पहले ये तो बताओ। अरे वंदना बहन, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? सोनाली बहन, काम तो बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि घूंघट देवी तुम्हारी गांव से आई मेहमान है क्या? अरे नहीं, ये तो मेरी नौकर की लुगाई है बबली। ओ, नौकरानी है, क्या बात है। एक नौकर की पगार में नौकर और नौकर की लुगाई दोनों से ही काम ले रही हो सोनाली। कैसी बातें करती हो? चलो कमरे में बैठकर बात करते हैं। बबली, 2 कप चाय भिजवाना जरा। भिजवाते हैं मालकिन। पड़ोसन की ये बात बबली को लग जाती है और उस दिन के बाद से वो घर का कोई काम नहीं करती। तो बद्री उसे एक रोज कहता है, बबली, ओ हमार बबली, अरे जवाब तो दो। अरे हम सुन रहे हैं, बोलो। जरा वो सिंक वाला सब बर्तन तो धो दो, मालकिन देखेंगी तो गुस्सा करेंगी।
हम काहे के लिए साफ करें? देखो जी, हमको आपका मदद करने में कोनो हर्ज नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मालकिन को आपका पगार बढ़ाना चाहिए? अरे अब आप अकेले नहीं हैं, हम भी हैं। अरे पगार कोनो महंगाई है जो हर महीने बढ़ जाएगा, और फिर हम दोनों यहाँ रहते खाते पीते भी तो है ना पगली। तुम ना एकदम बकलोल रहोगे, बुझे? तभी वो रसोई से चली जाती है। हॉल की तरफ जाते हुए उसकी नजर सोनाली के कमरे में खुली रखी उसकी मेकअप किट पर पड़ती है, तो वो कमरे में जाकर उसके सामान को समेटने लगती है। तभी सोनाली वहाँ आ जाती है और उसे अपनी मेकअप किट को हाथ लगाता देख कहती है, नौकर की लुगाई मालकिन का मेकअप लेने आई है। क्या चल रहा है ये? कहाँ कछु चल रहा है, हम तो आपका मेकअप वाको बिखरा देखे तो सोचे कि समेट देते हैं। क्यों न इसका मेकअप करने के बहाने इसका घूंघट उठवा दूं? अच्छा सुनो, तुम्हें भी मेकअप का शौक होगा ना, करना चाहोगी? ना हो, लाल लिपस्टिक का नहीं है हमको शौक और ना ही जरूरत। बबली इतना बोलकर जाने ही लगती है, तभी विक्रम वहाँ आ जाता है और बबली उससे टकरा कर नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी विक्रम उसे संभाल लेता है। इस चक्कर में बबली का पल्लू खिंचता है और उसका घूंघट हट जाता है। उसका सुंदर चेहरा देखकर विक्रम तो विक्रम, सोनाली की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तभी बबली शर्म से लाल हुई कहती है, मालिक अब हमको छोड़िए, अब हम नहीं गिरेंगे। तभी विक्रम पीछे हट जाता है और बबली फिर से घूंघट लिए वहाँ से चलती बनती है। तो सोनाली को यूँ हैरान देखकर विक्रम कहता है, नौकर की लुगाई तो मालकिन से भी सुंदर निकली। अच्छा है वो घूंघट में रहती है, वरना इसके चर्चे तो मोहल्ले में हो जाते। सही कह रही हो। अब पता चला ये खुद की तुलना माधुरी दीक्षित से क्यों कर रही थी, और इसे सच में मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार ये बद्री तो बड़ा किस्मत वाला है। अच्छा जी, और आपकी किस्मत तो जैसे मुझे पाकर फूट गई है ना। वाह, पहली बार तुमने सच कहा है। तुम रुको, अभी झाड़ू कहाँ है यार? अरे बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सोनाली बबली को उसकी खूबसूरती का राज जानने के लिए उससे टिप्स लेती रहती है। तो बबली भी अब बाकी सभी बातें भूलकर सोनाली से बहुत घुल मिल जाती है, जिसके चक्कर में वो बद्री का काम में जो थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करती थी, अब वो भी बंद कर देती है। एक रोज दोनों को बगीचे में बात करता हुआ देख विक्रम बद्री से कहता है, बद्री, तेरी बबली ने तो तेरी मालकिन को अपनी सहेली बना लिया है। सही कह रहे हो मालिक, हमारी लुगाई इतना भी बतियाती है, हमको भी इतना दिनों में अब पता चल रहा है। पहले हम खाली आप लोगों के नौकर थे, लेकिन अभी अपनी लुगाई के भी नौकर बन गए हैं। ए जी सुनिए ना, 2 ठो चाय भिजवाइए। हाँ हाँ लाया बबली मालकिन। उसकी बात सुनकर बबली के साथ साथ सोनाली और विक्रम भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।